एक और बड़ी खबर इस समय जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके से आ रही है। यह दक्षिण कश्मीर का इलाका है जहां सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और इनमें से एक आतंकी को मारने से पहले का एक वीडियो सामने आया है। यह आतंकी आमिर अपने परिवार से बात कर रहा है, सेना ने ही बात करवाई और मां कह रही है बेटा आत्मसमर्पण कर लो। आमिर कहता है कि फौज के आगे आने दो, मैं फिर देखता हूं। यह जैश ए मोहम्मद, वो कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन जो पाकिस्तान का है, उसका यह एक भाग है। यहां पर जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी के हाथ में, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, AK-47 मौजूद है। आमिर से उसकी मां और बहन इनकाउंटर में मारे गए आसिफ की बहन से भी बात कराते हैं। आसिफ की बहन ने पूछा मेरा भाई कहां है। आसिफ वही आतंकी है जिसका घर IED से उड़ाया गया था, जहां से आज तक और इंडिया टुडे ने स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट की थी। सबसे पहले सुरक्षा बल चाहते थे कि यह आतंकी आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन आतंकी की जगह उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय उस आतंकवादी ने जो सेना की टुकड़ी उसकी बात करा रही थी, उसकी मां से चाहती थी वो आत्मसमर्पण कर दे, उस पर गोली चला दी, उस सेना की टुकड़ी पर। तो जवाबी कार्रवाई में सेना ने ओपन फायर किया और ये तीनों आतंकी वहां मारे गए। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक बहुत ही साफ शब्दों में समझा दिया है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के रहनुमाओं पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान का नाम लेकर दो टूक कह दिया कि आगे अगर कभी भी आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान यह समझ ले कि भारत उसे भारत और भारतवासियों के खिलाफ युद्ध के रूप में देखेगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यह गंभीर प्रश्न भी उठाया कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कहा कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करे, क्योंकि अब आशंका इस बात की है और ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये समझ गया है कि भारत ने उसका न्यूक्लियर ब्लफ, बिल्कुल उसकी जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, भारत उसके आगे नहीं झुका तो कहीं आतंकवादियों को सौंप ना दे वो परमाणु हथियार। क्या कहना है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, सुनिए। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, हम आपको वो भी सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो उन्होंने किरकिरी ऐसे कर दी कि जहां पाकिस्तान खड़ा हो जाता है भिखारियों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है या मांगने वालों की। सुनिए क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा यह कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।